हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, उसको किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। आज अपन देखेंगे कि अगर आपका कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर लिया जाए तो उसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना होगा अगर उसको चार्ज दिया जाए तो इसके लिए अपन ने कोई स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर किया है। यह आपका कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, और इसको अपन ने कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया आपके पास। अब क्यू चार्ज देने के बाद में अपन को यह पूछा गया है कि इसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस सी है वो कितना है। तो आप जानते हो बाई फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, और फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C इक्वल टू लिख सकते हो Q अपॉन में V। अब Q तो आपके पास चार्ज होता है जो तो अपन को Q गिवन है, और V की बात करोगे तो V आपका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। और अभी अपन को कंडक्टर है वो किस शेप का गिवन है, स्फेरिकल शेप का। और स्फेरिकल शेप की अगर बात करोगे तो आपको पढ़ाया जा चुका है कि स्फेरिकल शेप का जो पोटेंशियल होता है वो आपका सरफेस पे मिलता है के क्यू अपॉन में आर के इक्वल। अब आपका ये कंडक्टर है जिसकी रेडियस आर है, चार्ज क्यू दिया है, तो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर के इक्वल। अब आपका Q भी आ गया, V भी आ गया, C में वैल्यू पुट करेंगे तो C इक्वल टू Q 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। Q से Q तो कट गया, और C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R निकल कर आया। और ये जो कैपेसिटेंस आया है वो किस में आया आपके पास, इन वैक्यूम। यानी आपका कंडक्टर है वो किस में रखा हुआ हो, वैक्यूम या फ्री स्पेस में, तब कैपेसिटी ये होती है। अब आप ये कह सकते हो कि इफ कंडक्टर प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, तो आप कह सकते हो कि सर C की जगह सी एम आएगा, यानी मीडियम में कैपेसिटी, और वो होगी 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर के इक्वल। और आपको पढ़ाया जा चुका है कि एप्सिलॉन को अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। तो वहां से सी एम इक्वल टू निकल कर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर, और इसी को अपन C इंटू एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। क्या किया बच्चों, आपको पढ़ाया गया मीडियम आते हैं एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन, इसकी ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो आपके पास ये निकल कर आया। और ये निकल कर आया तो आप यहाँ से एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू लिख सकते हो सी एम अपॉन में सी। तो आप ये कह सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मीडियम में कैपेसिटी और वैक्यूम में कैपेसिटी के रेशियो के इक्वल होता है। तो आप ये कह सकते हो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कैपेसिटी, जिसको आप इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का नाम भी दे सकते हो, ऑफ कंडक्टर इन मीडियम टू वैक्यूम।
यानी किसी भी कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मीडियम का, वो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टर की मीडियम में कैपेसिटी और वैक्यूम में कैपेसिटी के रेशियो के इक्वल होता है। सिंपल है बच्चों, क्या किया आपने, एक कंडक्टर कंसीडर किया जो स्फेरिकल शेप का है, जिसकी रेडियस आर है, चार्ज क्यू दिया, इसकी कैपेसिटी सी निकालनी है। और अपन जानते हैं सी का फॉर्मूला क्यू बाई वी होता है, जहां वी को अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर कहते हैं, या कंडक्टर स्फेरिकल शेप का होने के कारण पोटेंशियल आया के क्यू अपॉन में आर। के आपका 1/4πε0 लिखा जा सकता है, ये लिखते हैं तो आपके पास ये बन गया। v की वैल्यू यहां रखते हैं तो c ये निकल कर आया। अब आपका ये तो वैक्यूम में आया, अगर वैक्यूम की जगह मीडियम लिया जाए तो ε0 की जगह एप्सिलॉन लिख सकते हैं, जिसको सोल्व करने पे c इंटू एप्सिलॉन आर आया। तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब आप यहां से क्या कह सकते हो, यहां से ये कह सकते हो कि आपका जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी c जो है वो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ द स्फीयर के, और दूसरा आपका c है वो क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन आर के। तो आप ये कह सकते हो कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर या स्फेरिकल कंडक्टर increase by epsilon r times in medium, यानी कि आपकी मीडियम में जो कैपेसिटी है वो वैक्यूम की कैपेसिटी का कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इसमें, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, आप ये फॉर्मूला निकाल चुके हो, C इज इक्वल टू 4πε0 r के इक्वल, और इस पे बेस्ड अपन 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। तीसरा नोट आपका आता है, और तीसरा नोट आपको ये कहता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर या ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर लाइक अर्थ, यानी कि आपको एक ऐसा कंडक्टर लेते हो जिसकी साइज है वो अर्थ की साइज के क्या है, इक्वल है, तो आपको उसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो आप लिखोगे फॉर अर्थ, अर्थ जितना साइज का अगर अपन ने कंडक्टर लिया तो रेडियस भी अर्थ की होगी, तो आप कहोगे फॉर अर्थ आर इक्वल टू 6400 किलोमीटर, जिसको आप 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर भी लिख सकते हो। दूसरा आप जानते हो कि सर k इक्वल टू हमारा 4πε0 होता है, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होती है। तो यहां से हमारे पास जो 4πε0 की वैल्यू जो आएगी वो निकल कर आएगी 9 इंटू 1/10 की पावर 1/9 इंटू 10 की पावर 9 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू अगर यहां पुट करोगे तो C इक्वल टू निकल कर आएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9, इसकी जगह तो आपने ये वैल्यू पुट कर दी, और R की जगह 6.4 इंटू 10 की पावर 6। इसको सोल्व करते हो तो आपके पास निकल कर आता 0.6711 इंटू 10 की पावर -3 फेराड। क्या किया बच्चों आपने, 6.4 को तो 9 से डिवाइड किया, और ये 10 की पावर प्लस का 9 ऊपर जाके -9 हो गया, ये 6 है तो ये बच गया। इसी को आप ये लिख सकते हो 711 इंटू 10 की पावर -6 फेराड।
और यही आपका 711 माइक्रोफेराड भी कहलाता है। तो आप ये कह सकते हो कि सर अर्थ की साइज का अगर कोई कंडक्टर लिया जाए तो उस कंडक्टर की जो कैपेसिटी निकल कर आती है वो कितनी आती है, 711 माइक्रोफेराड। यानी कि आपका अर्थ जितनी साइज का अगर कोई कंडक्टर लिया जाए तो उसकी कैपेसिटी भी उतनी लार्ज नहीं आती जितनी अपन को चाहिए होती है। तो ये आपको याद रखना है कि स्फेरिकल कैपेसिटर में पहला आता है कि उसका फॉर्मूला C=4πε0r होता है, जिससे अपन कह सकते हैं कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल εr होता है। तीसरा पॉइंट ये है। अब यही आपका एक और अदर में नोट लिख रहा हूं, और ये जो नोट है वो अपन ने यहां से ये पढ़ा C=Q/V, और C=Q/V अगर लिया जाए तो इससे रिलेटेड आपके दो पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट है इफ Q को कांस्टेंट रखा जाए, Q को कांस्टेंट रखेंगे तो आप कहोगे C इनवर्सली प्रोपोर्शनल V आया है, और यहां से आप ये लिख सकते हो कि C1/C2 है वो V2/V1 के इक्वल होगा। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको चार्ज कांस्टेंट दिया जाए तो कैपेसिटी का रेशियो पोटेंशियल के इनवर्स रेशियो के इक्वल होता है। दूसरा आता है कि इफ V को कांस्टेंट किया जाए तो C इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q आएगा। यहां से ये कह सकते हो कि C1/C2 Q1/Q2, और यहां से आपके पास ये सीखा आपने कि अगर पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा जाए तो कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्ज के, और कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के है तो आपके पास यहां से C1/C2 का रेशियो Q1/Q2 के इक्वल आया। अब देखो बच्चों, यहीं से आपको अगर ये पूछ लिया जाए Q1/Q2 तो Q1/Q2 किसके इक्वल आया, C1/C2 के। C1 को ऊपर वाले फॉर्मूले से 4πε0r1/4πε0r2 लिख सकते हैं। तो यही आपका R1/R2 के इक्वल भी हो जाता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि अगर कांस्टेंट पोटेंशियल पे चार्ज का रेशियो पूछे तो C1/C2 कैपेसिटी की फॉर्म में, और रेडियस की फॉर्म में R1/R2 होता है। ऐसे ही अगर आपके पास क्या पूछ लिया जाए कि कांस्टेंट पोटेंशियल पे कैपेसिटी का रेशियो पूछ लिया जाए तो C1/C2 Q1/Q2 लिख सकते हो। तो बच्चों ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर का कंसेप्ट हुआ है। यहाँ एक वर्ड है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड वर्ड का मीनिंग है कि उस स्फीयर को अपन ने पूरी तरीके से सेपरेट किया है, उसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे आजकल आपका आइसोलेशन वर्ड बहुत चल रहा है, कोरोना के मरीज को अपन क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से आइसोलेटेड कर देते हैं, यानी सेपरेट कर देते हैं। वैसे आपके पास ये कंडक्टर ऐसा कंडक्टर है जिसको पूरी तरीके से क्या किया गया है, आइसोलेटेड किया गया है आपके पास। तो बच्चों ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला आ गया है। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि अपन ने यहां देखा कि सर साइज को इंक्रीज करके, आपने यहां देखा कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R आया, तो R को इंक्रीज करके C को इंक्रीज किया जा सकता है। और अपन ने यहां देखा कि अगर R को इंक्रीज करके कितना कर सकते हैं, अर्थ की रेडियस के इक्वल, मैक्सिमम अभी अपने इतना ही कर सकते हैं, और इतना कर सकते हैं तो उस टाइम पे कैपेसिटी ये निकल कर आई। तो आप कह सकते हो कि साइज को इंक्रीज करने का फंडा वो ज्यादा यूजफुल फंडा नहीं है अपने लिए। तो अपन अगला कंसेप्ट देखेंगे कि इसके लिए अदर क्या मेथड यूज में लिया जा सकता है। तो वो अदर मेथड है वो आपका कहलाता है कैपेसिटर, जिसको अगली क्लास में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।